नमस्कार। इस समय हम तीर्थराज प्रयाग में हैं। तीर्थराज प्रयाग वही जहाँ बताया जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो उसके लिए ब्रह्मा जी स्वर्गलोक से यहाँ आए। उन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया, उसके बाद सृष्टि की रचना हुई। तब से ये स्थल तपस्थली के रूप में जाना जाता है। संत महात्मा यहाँ तक कि गृहस्थ भी आते हैं माघ मास में कल्पवास करने के लिए। कल्पवास का ध्येय सिर्फ ये होता है कि हम किसी तरीके से यहाँ अपने जो बुरे कर्म हैं उससे दूर होके ईश्वर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करें। और उसके बाद इसी आस्था और परमात्मा से मिलन के बीच होता है संतों का सानिध्य। संत लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। जब लोकतंत्र की बात होती है तो संतों को हम भूल ही नहीं सकते। संत के मार्गदर्शन में ही पुरातन काल में राज सत्ता चलती रही है। संतों के मार्गदर्शन पे ही राजा अपने काम करते रहे। इसीलिए संत का सर्वोच्च स्थान होता है। हर राज्य में एक राजगुरु होता था। आज भी स्थिति वही है। आज सिर्फ राजतंत्र की जगह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में स्थितियां बदली हैं। राजा नहीं है, लेकिन राजा के रूप में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लोग मानते हैं। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अब उसमें उसको लेके उहापोह है। संत समाज किसके साथ जा रहा है, उसको किसका समर्थन दे रहे हैं, ये देखने की बात है। तो हम इस समय संगम नगरी में हैं, संगम तट पे हैं, जहाँ दिग्गज संतों का जमावड़ा है। तो हम देखते हैं कि संत समाज किसके साथ है, वो किसको अपना समर्थन देते हैं, किसका आशीर्वाद होता है, ये देखते हैं। तो आइए मिलते हैं प्रमुख संतों से। जब तप और आध्यात्म की स्थली तीर्थराज से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की पुरजोर मांग उठी। संतों ने सनातन संस्कृति और हिंदू हितों की रक्षा का संकल्प दोहराया। संतों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, जो हिंदू हितों की बात करेगा, पूरा संत समाज उनके साथ होगा। देश भर से जुटे संतों ने बताया कि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं, लेकिन जो देश, संस्कृति, हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, हमारा एक एक वोट उन्हें मिलेगा। हम अपने शिष्यों, अनुयायियों और प्रत्येक सनातनियों से हिंदुओं तक यही संदेश पहुंचा रहे हैं। इस समय हम लोगों को जाग करके महाराज हिंदू राष्ट्र के लिए एक मत हो करके सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। और भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इस हिंदुस्तान को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में ही सभी की महाराज कल्याण है। ये हर धर्म का कल्याण चाहता है और सदैव हर धर्म का सम्मान किया है। जय महाकाल। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा है, जहां संपूर्ण विश्व के संत महात्मा अपनी तपस्या करते हुए भारत की एकता और अखंडता का संकल्प लेते हैं। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा पर इस समय चुनावी समर को लेकर के भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं। भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, सेना की व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, आध्यात्मिक चिंतन, राम मंदिर, गंगा और वंदे मातरम जैसे बड़े मुद्दों को लेकर के संत समाज चिंतित है। इसको लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें यह है कि हम हिंदू समाज के लोग संकल्पित हों। धर्म संसद में निर्णय लिया गया है कि सारे संत महात्मा अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के एक संकल्प धारा पढ़ा करें, हर व्यक्ति मतदान करे, हिंदू समाज बटे नहीं और घटे भी नहीं, एक साथ खड़े होकर राष्ट्र रक्षा का संकल्प लें। महात्मा किसी दल का नहीं, राष्ट्र का है, लेकिन भारत माता को बचाना, भारत की रक्षा करना संतों का पहला कर्तव्य है। अभी हिंदू समाज को तय करना है कि वो संतों के साथ हैं या नहीं हैं, वो किसका समर्थन करेंगे, किसके पक्ष में वोट करेंगे। इसके लिए हमें वोटिंग का इंतजार करना पड़ेगा। मैं शरद द्विवेदी, दैनिक जागरण, प्रयागराज से।